नमस्कार, स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। एक बार फिर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में हुई कांग्रेस की हार को अब तक नहीं भूल पाए हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो महाराष्ट्र चुनाव में हुई बीजेपी की जीत को धांधली करार देते हुए बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं। और एक बार फिर वही हुआ। राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ ट्वीट कर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में हेरा फेरी का बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कैसे धांधली की गई और बीजेपी ने कैसे इसका फायदा उठाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव कैसे चुराया जाए। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने का ब्लूप्रिंट था, ऐसा राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने चुनाव को प्रभावित करने के 5 कारणों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने अपने पहले पॉइंट में लिखा, चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली करना। दूसरा पॉइंट राहुल ने लिखा, फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ना। तीसरा, मतदान प्रतिशत को बढ़ाना। चौथा, फर्जी मतदान को ठीक वही लक्षित करें जहां बीजेपी को जीतना है। और 5वां पॉइंट राहुल ने लिखा, सबूत छिपाना। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजे से भरोसा उठ जाता है। राहुल की पोस्ट पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने करारा हमला बोला। उन्होंने राहुल के ट्वीट पर कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार स्वीकार कर ली। जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को नहीं समझेंगे, खुद को और अपनी पार्टी को झूठा आश्वासन नहीं देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी नहीं जीत सकती। उसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है और बिहार के चुनाव का लेकर डर भी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो जितने भी कांग्रेसी राज्य है वहाँ पे आरक्षण की 50% जो है उसको बढ़ा दी जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी के सवालों का करारा जवाब दिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनवाला ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर चुनाव हारती है तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है और चुनाव जीते तो चुनाव आयोग ठीक है। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस या कांग्रेस के नेता बुरी तरह से पराजित हुए हैं और जनता ने उनको पूरे तरीके से नकार दिया है। राहुल गांधी ये समझ पाने में असमर्थ हैं कि देश भर में उनकी पार्टी के लिए उनका नेतृत्व ही उनकी पार्टी को खा रहा है। वास्तविकता वो समझ नहीं रहे हैं और क्योंकि हार का दोष किसी पर मढ़ना है, तो कभी ईवीएम, तो कभी भाजपा, तो कभी कोई अन्य व्यक्ति जिस पर वो आरोप पड़ते हैं। मुझे उनको सलाह है कि वो अपना आत्मविश्लेषण करें और ज्यादा समय लगाएं उनकी पार्टी की डूबती हुई नैया को किनारे लगाने की। देखिए, इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, एलिबाई एक्सक्यूज बनाना है, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है।
अभी तक सेना पर वो निशाना साध रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर, फेलियर, छुटपुट बताना। फिर सांसदों पर निशाना साधा, सांसदों की तुलना आतंकियों से की जयराम रमेश ने। अब संवैधानिक संस्थाओं की बारी है, और ये जो राहुल गांधी एंटाइटल डायनेस्ट है, इनको लगता है इनका पारिवारिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। अगर कोर्ट में केस हारे तो कोर्ट खराब, जुडिशरी पर सवाल। कोर्ट में केस जीते तो जुडिशरी ठीक। अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं, कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में एलआई पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं। महाराष्ट्र के विषय में बहुत डिटेल में इलेक्शन कमीशन ने हर एक बिंदु पर जवाब दिया है। वैसे तो राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं कि उन्होंने आंकड़ा भी अलग अलग बताया था, उन्होंने फेक न्यूज भी फैलाया था, उसको भी फैक्ट चेक करने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं, और इतनी धांधली के बाद कांग्रेस का एक भी नेता कभी कोर्ट नहीं जाता इस विषय को लेकर। तो इसी से पता चलता है कि केवल संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। और ये देखिए, राहुल गांधी ने तो बोला ही है कि फाइटिंग इंडियन स्टेट मेरा एजेंडा है। विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने ये सब बातें की है। पूरी दुनिया में जब इलेक्शन कमीशन का डंका बज रहा है, तब राहुल गांधी शंका उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आने वाले चुनाव भी हारने वाले हैं, तो एक एक्सक्यूज बनाकर रखना है। ये वो लोग हैं जो आज बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं की। जरा 75 याद कर लो, अभी 50 वर्ष होने वाले हैं इमरजेंसी को। मैच फिक्सिंग और सिस्टम फिक्सिंग, और सिस्टम को किस प्रकार से संविधान को तार तार किया, ये सबसे पहले तो उनके परिवार में दर्ज है। कैसे मीडिया को, कैसे पार्लियामेंट को, कैसे जुडिशरी को, और कैसे हर एक संस्था को मैनिपुलेट किया गया। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी इन विषयों पर बोलते हैं, मानो कि शैतान जो है वो धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। देखिए कि जो राहुल गांधी जी है, ये जो चुनाव की हार से परेशान है, और उनकी मानसिकता जो है वो अभी चुनाव की हार से जो मानसिकता उनकी बनी है, वो अपना जो पार्टी का जो उनका जो परफॉर्मेंस है और खुद का परफॉर्मेंस है, इसको छुपाने के लिए वो इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। अगर यही बात राहुल गांधी को पूछूं मैं, तो 2009 में जब चुनाव हुआ था, जब केंद्र में राज्य में उनकी सरकारें थी, तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 7 करोड़ 29 लाख वोट थे। और अगर आपने देखा कि उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र में, तो 7 करोड़ 59 लाख वोट महाराष्ट्र में आए। तो क्या उस समय के चुनाव आयोग को हम लोग टारगेट करेंगे? उस समय के चुनाव आयोग को हम गाली देते बैठेंगे, या उस तरफ के चुनाव आयोग को इस प्रकार से हम क्रिटिसाइज करेंगे? इतनी बड़ी निष्पक्ष संस्था को आप क्रिटिसाइज करते हो और चुनाव व्यवस्था को आप डैमेज करना चाहते हो, तो ये छोटे बचपन का एक जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, ऐसे एक बचपनी एक हरकत है, ऐसे मुझे लगता है। रह गई कामठी विधानसभा में, मैंने उनको चैलेंज किया है, वो आकर जरा कामठी विधानसभा घूमे और वहां देखे कि 2004 में कितने वोट थे, 2009 में कितने हुए, 2014 में कितने हुए, 2019 में कितने हुए, 2024 में कितना हुए। कामठी विधानसभा ये सबर्बन है, वहां पर हर चुनाव में 30,000 वोट बढ़ते हैं, क्योंकि 5 साल में लोगों का वहां घर बनाते लोग आते हैं लोग। तो कामठी विधानसभा को लेकर भी जो बचपनी हरकत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बैठना चाहिए और इस प्रकार की हरकतें करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर इस प्रकार से हरकतें कांग्रेस पार्टी करते रहेंगे और राहुल गांधी करते रहेंगे, कभी जीवन में वो जीत नहीं पाएंगे। और अभी उनकी निराशा भी होती जा रही है। महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी टूटते जा रही है, उद्धव जी अपना अलग से गठबंधन लेके घूम रहे, शरद पवार जी आपका खुद का एजेंडा अलग चला रहे। इसलिए महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी को अभी आने वाले दिनों में फियर लगता है कि हमारी पार्टियां टिकेगी कि नहीं टिकेगी।
तो एक वातावरण आने वाले चुनाव को देख के, आने वाले पंचायत को चुनाव को देख के एक नैरेटिव तैयार करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी का पूरी पढ़ाई नहीं है, थोड़ी पढ़ाई कर ले और बाद में बोले। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन ने जीता था। राज्य में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुख्य मुकाबला था। महायुति ने 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 230 में से बीजेपी को अकेले 132 सीटें हासिल हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 सीटें और अजित पवार गुट की एनसीपी को 41 सीटें हासिल हुई थी। महाविकास अघाड़ी दल को सिर्फ 46 सीटें ही हासिल हो पाई थी। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने महाराष्ट्र में धमाकेदार जीत दर्ज की, लेकिन कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस, उद्धव सेना और पवार गुट को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों की एकता ने बीजेपी को झटका तो दिया था, लेकिन अब बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस ट्वीट ने फिर इस सवाल को सामने लाकर खड़ा कर दिया कि क्या वाकई में चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ दिया था? क्या महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई थी? और क्या बीजेपी की जीत जनता का प्यार नहीं बल्कि वोटों की छेड़छाड़ थी? सवाल कई हैं जिसका जवाब शायद ही मिल पाए। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी रणनीति बना रही हैं और इस बार किसकी जीत होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।